नमस्कार, मेरा नाम विकास मकवाना है। ध्यान में कभी भी मेरा मन लग नहीं रहा था। हमारे घर में एटमॉस्फेयर था, मेरा भाई भी उसमें जाके आया है और आत्म साक्षात्कार उसने किया हुआ है, लेकिन मुझे उसमें रुचि कभी नहीं थी। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कभी भी। 10-12 साल बीत गए। मेरे पापा उसमें आध्यात्म लाइन में बहुत आगे बढ़े। मेरे जो दादाजी है वो भी बहुत ही आध्यात्म लाइन में आगे थे। लेकिन 2020 की जो बात करूं, तब अचानक मुझे ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, मुझे रूपचंद दादा है, मुझे बहुत बोल रहे हैं ध्यान के बारे में, तो मुझे भी कुछ ध्यान में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए। और इसके हिसाब से मैंने मेरे पिताजी से बात की, मैंने रूपचंद दादा से बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इस तरह से ध्यान शुरू कर। फिर 2019-20 से मेरे जीवन में ध्यान की शुरुआत हुई। तो फिर उसके हिसाब से मुझे दादा ने एक आश्रम में भेजा था। मैं वहाँ 10 दिन के लिए वहाँ रुका था, अकेला था पूरे आश्रम में। तो वो वहाँ पे मैंने जो ध्यान किया था 10 दिन, और 10 दिन में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि पहले तो मुझे ध्यान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तब मुझे मेरे पापा ने और मेरे दादा ने, मुझे रूपचंद दादा ने बताया था कैसे ध्यान करना है। उसके हिसाब से मैं वहाँ ध्यान करता था। तो पहले दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे बहुत सारे विचार आ रहे थे। मैं नर्मदा के किनारे वहाँ आश्रम में वहाँ बैठता था ध्यान करने के लिए। तो बहुत सारे विचार मेरे मन में आते थे और मैं पहले ही दिन ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे ये ध्यान अभी नहीं करना है, और ऐसे विचार मुझे आने लगे। लेकिन फिर मैंने मन में संकल्प किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे आया हूँ तो मुझे कुछ हासिल तो करना है, मुझे ध्यान में आगे बढ़ना है। वो जैसे मैंने संकल्प किया, फिर 2-3 घंटे के बाद मैंने जब ध्यान की शुरुआत की तो फिर ऑटोमेटिक जो मेरे विचार है वो सब खत्म होने लगे, थोड़े धीरे कम होने लगे। और फिर मेरे जो ध्यान का एक्सपीरियंस है वो शुरू हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की ध्यान की, तब शुरू में मुझे जो मेरे हाथ है, दोनों हाथ में जैसे चक्र गोल गोल घूम रहे हो, ऐसा मुझे फील हुआ। मैंने सातों के 7 चक्र के बारे में थियरी सुनी थी मैंने, कि ये जो 7 चक्र होते, स्वादिष्टान चक्र, अनाज चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, लेकिन उसका मैंने अनुभव कभी भी नहीं किया था। लेकिन ये 10 दिनों के दौरान मैंने इस 7 चक्रों का अनुभव ये ध्यान में किया था। जब दूसरे दिन ध्यान की शुरुआत हुई, तब ऐसा हुआ कि वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, 18 तारीख का है, 18/1/2020 का ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैंने पूरी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। इतनी शांति मुझे मिली थी कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी 28 साल निकल गई, उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत ही बढ़िया इसका एक्सपीरियंस था। इसमें मेरी हथेली में कुछ बार बार गोल गोल घूम रहा था। उसके बाद में मुझे बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन तभी ध्यान के दौरान हो गए थे। और मेरे जो गुरुजी है वो मुझे हिमालय की चोटी पर दिखाई दिए थे ध्यान के बारे में। उसके बाद मैं नर्मदा कांठे भी बहुत बार बैठता था ध्यान करने के लिए, तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। फिर धीरे धीरे जब ध्यान में मैं बैठता था, तो पहले तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट तक ध्यान में बैठता था, लेकिन जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो फिर मैं 3-4 घंटे तक ध्यान में बैठ सकता था। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे ध्यान ख़त्म करना अच्छा ही नहीं लगता। मुझे लगता था मैं बस ध्यान में बैठे रहूं। जब मुझे लोग बुलाने आते थे तब मैं ध्यान ख़त्म करता था। उसके बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस आगे बढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि 5 से 6 बार ऐसा हो रहा था कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो एकदम बड़ी हो रही है, मेरी आंखें बड़ी हो रही है, मेरे हाथ बड़े हो रहे हैं, मैं पूरा ब्रह्मांड में घूम रहा हूँ। और एक बार ऐसा आ गया कि मेरी बॉडी के अंदर मैंने ब्रह्मांड का दर्शन किया, तब ऐसा हुआ था। ये 19 तारीख का है। फिर ऐसा हुआ कि मेरा जो माथा है उसके पीछे कोई रिंग गोल गोल घूम रही है, ऐसा भी मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद मैंने जब ध्यान की शुरुआत आगे की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये सहस्त्रधार चक्र है उसके ऊपर भी कोई गोल गोल रिंग घूम रही है, और उसके बाद कोई मेरे जो सिर में काना पड़ रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा था। फिर आगे जब 20 तारीख को मैंने ध्यान शुरू किया था, तब ऐसा लगा कि जो 7 के 7 चक्र है, एक बाद सब चक्र का मैंने अनुभव किया था। और जो प्राण शक्ति होती है वो धीरे ऊपर आ रही है। जो मूलाधार चक्र है वहाँ से नीचे हो रहा, वहाँ शक्ति जाते सहस्त्रधार चक्र में जो शक्ति जा रही है वो उसका मैंने अनुभव किया था। फिर मैंने ऐसा देखा कि मेरा शरीर यहाँ पे भी है और ब्रह्मांड में भी है। ये अनुभव मैंने वहाँ किया था। जब वो अनुभव मैंने किया तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। मुझे पता नहीं था मैं क्यों रो रहा था, लेकिन मैं तब रोने लगा था अचानक से। वो सब ध्यान हो रहा था तब। फिर
स्वादिष्टान चक्र गोल गोल घूमने लगा, ऐसा भी मुझे हुआ। उसके बाद 10-15 सेकंड के लिए मेरे श्वास से वो बंद हो गए थे। तब मैं डर गया था थोड़ा कि ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से मेरी जो पूरी बॉडी है एकदम हैवी हो गई। मैं एकदम जैसे वो पूरी बड़ी दीवार होती है ना, ऐसा मुझे फील होने लगा और मैं थोड़ा और घबरा गया था। लेकिन 10-15 सेकंड के बाद सब रिलैक्स हो गया और मेरा ध्यान कंप्लीट हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद ध्यान की शुरुआत करी तो ये रूटीन हो गया कि जब मैं ध्यान शुरू करूं तो सातों के साथ जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते थे। सातों के साथ चक्र का मैं अनुभव करता था। फिर जैसे मेरा शरीर एक लोलक बन गया था, लोलक जैसे घूमता है वैसा मेरा शरीर घूमने लगा था ये ध्यान के दौरान। फिर स्वादिष्टान चक्र में मुझे बहुत ही दबाण हो रहा था। उसके बाद विशुद्ध चक्र में हुआ, उसके बाद अनाहत चक्र में हुआ और आगे बढ़ के एक ऐसा तबक्का आया कि मेरे जो सहस्त्रधार चक्र है उसमें एक एनर्जी की वर्षा हो रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। मैं ध्यान में बैठा हूँ और ऊपर ब्रह्मांड में से मुझ पर वर्षा हो रही है एनर्जी की, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद जब 21 तारीख का ध्यान हुआ, 21 तारीख 2020 का जनवरी में, तो मैं जब सुबह 8 बजे ध्यान में बैठा और मैं लगातार 5-6 घंटे ध्यान पे बैठा था, मुझे पता ही नहीं हुआ कि इतना टाइम हो गया है, उतना अच्छा मुझे ध्यान हुआ था। फिर ध्यान में जब आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ध्यान अभी मेरे जीवन का एक पार्ट बन गया है। और एक और अनुभव ये हुआ था कि ध्यान करते करते मैंने मेरे पूरे जीवन में जो भी भजन सुने थे, जो भी कीर्तन सुने थे, वो ऑटोमेटिक मुझे सुनाई देने लगे थे कि ये तब मुझे याद नहीं थे, लेकिन ध्यान के दौरान मुझे ये सब भजन सुनाई दे रहे थे। आगे के दिन जब मैंने ध्यान शुरू किया तो ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि जैसे मैं बैठा हूँ ध्यान में और मेरे साथ कैलाश पर्वत भी मेरे साथ आ गया है। मेरे हथेली में कैलाश पर्वत में लेके बैठा हूँ और अचानक से एकदम मैं जैसे हिमालय की चोटी पे बैठा हूँ। मैं भले वहाँ नर्मदा के आश्रम में बैठा था, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा था कि मैं अभी कैलाश पर्वत में आ गया हूँ और मेरी हथेली में कैलाश पर्वत है। और थोड़ी जो मोमेंट थी उसके दौरान क्या हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही शांति का अनुभव कर रहा था और अचानक से कोई प्रकाश मेरे पे आके गिरा और मुझे एक मंदिर दिख गया। मालूम नहीं कब वो कैसे हो गया, लेकिन अचानक से मुझे वो मंदिर दिख गया और थोड़ी क्षणों के बाद मुझे डमरू भी दिखा था। और ये जब 2-3 सेकंड के लिए मुझे डमरू दिखा, लेकिन उसके बाद मैं इतना रोया, मुझे मालूम नहीं क्यों रोने लगा था, लेकिन मेरी आंखों में पानी आ गया था और मैं फिर रोने लगा। और रोने के बाद मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया और मैं इतनी शांति का मैंने अनुभव किया था। उसके बाद मेरा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया। और 5-6 दिनों पहले जो मैं ध्यान करता था तो मुझे कमर में, पाँव में बहुत दर्द होता था, लेकिन वो सारा दर्द गायब हो चुका था ध्यान की वजह से। और मुझे ऐसा लगा कि मैं 3-4 दिन से ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा मुझे वो ध्यान के दौरान अनुभव लगा कि मैं 3-4 दिन के बाद ध्यान करके मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद जब मैंने ध्यान किया तो एक और स्टेप आगे मुझे अच्छा अनुभव हुआ कि मैं बैठा हूँ और हम जैसे शिवलिंग पर कैसे दूध का अभिषेक करते हैं वैसा अभिषेक मेरे शरीर पे हो रहा है। ऐसा मुझे ध्यान के दौरान अनुभव हुआ था कि जैसे मैं बैठा हूँ और ऊपर से कोई मुझ पे दूध का अभिषेक कर रहा हो। फिर उसके बाद मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया हूँ, ऐसा मुझे लगा। और मैं यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड देख रहा हूँ, मेरी नज़र से मुझे ब्रह्मांड दिख रहा है, ऐसा भी मुझे अनुभव हुआ था। मेरी आंखों से एक विराट रोशनी निकल रही थी, वैसा भी मुझे अनुभव हुआ कि मैं सब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने खुद अनुभव किया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब बोल रहा है, लेकिन ये मैंने खुद अनुभव किया और मैंने लिखा हुआ है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरे आसपास जैसे कि पूरा सौर मंडल घूम रहा हो, जो ऐसा मुझे अनुभव हुआ था। फिर वो जो बहुत सारे ऐसी एक्सपीरियंस है कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। 22 तारीख को जब ध्यान की शुरुआत हुई तो मुझे एक ही सेकंड में वो ध्यान मुझे हो जाता था और जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे बहुत ही अद्भुत थे। फिर मेरा जो मस्तिष्क है वो पूरा जैसे दरिया में हो, मैं दरिया में चला गया हूँ और वो दरिया में मुझे मस्तिष्क का अनुभव हो रहा हो, ऐसा हुआ। फिर मेरी हथेली में आज्ञा चक्र, फिर मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, तीनों चक्र का एक साथ मुझे अनुभव हो रहा था। वो तीनों के 3 चक्र एक साथ गोल गोल मेरे शरीर में घूम रहे थे। मेरी बॉडी का पूरा का पूरा जो तंत्र है
पूरा गोल 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 घूम रहा था। मैं ध्यान में बैठा हूँ और पूरा जो तंत्र है वो गोल गोल घूम रहा था। फिर आगे जो ध्यान की शुरुआत हुई, वो 7वां दिन था मेरे ध्यान का। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ, कभी भी भले ध्यान करूँ कि ना करूँ, मैं जैसे ही आंख बंद करूँ, सातों के 7 चक्र मेरी बॉडी के वो गोल गोल घूमने लगते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि मेरी आंखों में पानी आ जाता था। क्या क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी आंखों में पानी आ जाता था और ध्यान में एक अलग ही अनुभव होता था। और बार बार मेरा जो विशुद्ध चक्र है उसमें मुझे दबाण का अनुभव हो रहा था। फिर मेरी जो श्वास की गति है वो भी बार बार बढ़ रही थी। जब भी मैं ध्यान में बैठूं तो एक बार ऐसा हो गया था कि मेरी श्वास की गति बढ़ गई और यहाँ से गले के ऊपर कोई प्राण शक्ति जा रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और 5-10 सेकंड के लिए मेरे श्वास बंद भी हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा कि अब मेरे श्वास बंद ही हो गए, ऐसा मुझे लग रहा था। एक पूरा कुछ यहाँ पे श्वास अटक गया था और यहाँ पे भी। फिर 5-10 सेकंड के बाद फिर से मेरा ध्यान खत्म हो गया। वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा था। फिर 8वें दिन की बात करूँ तो विशुद्ध चक्र के साथ मेरा जो प्राण वायु है ऊपर जा रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और ध्यान के दौरान एक ऐसी चीज़ हुई थी कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और अचानक एक किरण मेरे पे पड़ी। और तब तो मैं जब ध्यान कर रहा था तब मुझे अलग अलग कलर्स दिख रहे थे, लेकिन ध्यान के दौरान एक किरण मेरे पे जैसे ही पड़ी तो पूरा मेरा जो ये मानस पटल है पूरा एकदम वाइट हो गया था, वाइट बैकग्राउंड हो गया था और सब मुझे सफ़ेद ही दिख रहा था। उसके बाद ध्यान के दौरान मुझे मेरे माता पिता के भी दर्शन हुए थे। और फिर 10वें दिन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा जो 10 दिन का समय है बहुत ही अच्छा हुआ और ज़िंदगी में जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मैं सब भुला चुका था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब पा लिया है और मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही कम शब्दों में आपके साथ मैंने शेयर किया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है और वो मैंने किया है इसलिए मैं जानता हूँ। उसके बाद बार बार मुझे ध्यान में दिव्य प्रकाश भी दिखते थे। अंधकार में जैसे पूरा बैकग्राउंड अंधकार हो और उसमें जब बल्ब चालू हो जाए तब कैसा फील होता है, वैसा अनुभव मुझे ध्यान के दौरान हो रहा था। ध्यान का जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है और उसके लिए मैं मेरे माता पिता, मेरे गुरुजी रूपचंद दादा, मेरी जो पूरे जीवन में जो भी मेरे साथ मेरे ध्यान के लिए जुड़े हुए मेरे साथ, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसके बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर जो कुछ मिलने वाला है वो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। मैं भी पहले सोचता था कि ध्यान करने से कुछ नहीं होता और जब मैंने ध्यान की शुरुआत की 10 ही दिनों में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कंटिन्यूटी मैंने 10 दिन 3-3 घंटे में ध्यान कर रहा था। उसके हिसाब से मुझे ये ध्यान का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ ध्यान का एक्सपीरियंस करें और रोज ध्यान करें। नमस्कार।